नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम भी लिख दिया और इमरान खान साहब से कहा जी आप माफ़ी मांग लें। जो उन्होंने कहा था ये देखें आप। यानी मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। यानी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको ये मशवरे भी दे रहे हैं कि कौम जो है ना वो एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि कैदी जी जान है तो जहान है। पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता। अब ये एक धमकी है, ये एक धमकी है जो आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सुहेल वड़ाइच के जरिए से लगाई गई है। इससे पहले भी कुछ टाउट्स इस्तेमाल किए जाते रहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो धमकियां लगाने का काम करते थे। अब उन्होंने एक बेहतर टाउट हायर किया है जिसके जरिए वो धमकी लगवा रहे हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं वो जेल में मरने को तरजीह देंगे किसी भी डील पर। मैं आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं इस शख्स के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब धमकी लगा रहे हैं कि भुट्टो वाला हाल कर देंगे, यानी आपको कत्ल कर देंगे। अगर आपने जान बचानी है तो जान है तो जहान है। और उन्होंने कहा कि हम सानिया दोबारा नहीं देखना चाहते, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी बेबसी में धकेलना चाहते। माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। डियर कैदी जी, आप बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं। एक यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इलेक्शन तक चुप का रोजा रख लें। लेकिन इमरान खान ने यू टर्न लिया IMF के पास जाने के मामले में, एक दो और मामलात में भी लिए। लेकिन वो जो यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए वो उन्होंने कौम के लिए लिए थे उस वक्त और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे थे। लेकिन इमरान खान एक बात और भी कहता था जो सुहेल वड़ाइच साहब भूल गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यू टर्न ले सकता हूं, लेकिन अपने मकसद पर यू टर्न नहीं ले सकता। अब इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जो हकीकी आज़ादी है वो पाकिस्तानी कौम को दिलवानी है, ये उनका मकसद है। इस तक पहुंचने के लिए तो वो यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन इस मकसद से क्या वो यू टर्न ले सकते हैं? होगा क्या अगर इमरान खान साहब माफी मांग लेते हैं? देखें, ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। नवाज शरीफ को इस बात का पता है, उसकी बेटी को भी पता है कि अब वो इमरान खान जितने मकबूल कभी नहीं हो सकते, ना कभी माजी में रहे, ना आइंदा कभी हो सकते। तो उन्हें एक बात का आइडिया है कि हम तो वहां नहीं पहुंच सकते, उसको नीचे खींचो। इमरान खान से कोई ना कोई माफी मुफी मंगवाओ, कोई एक आधा कागज का टुकड़ा हमारे पास हो, इसको लेकर हम दुनिया को बताएं जनाब हम भी वैसे इतने बुरे हैं और इमरान खान भी वैसे ही है। अगर हम बुज़दिल हैं तो इमरान खान भी दिलेर नहीं है। अब ये वो सारी कहानियां आवाम को सुनाने के लिए, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए इमरान खान को नीचे खींचना चाहते हैं। खुद तो ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने हल ये निकाला कि इमरान खान को नीचे ले आए। अगर इमरान खान ने माफी मांग ली तो ये सच्चे दिल से माफी क्या होती है, यानी इसका पैमाना क्या है? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैसे पता चलेगा कि ये जो माफी मांगी है ये सच्चे दिल से है या नहीं है? उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या बावजू होकर कोई खास तरीकाकार करके कोई सच्चे दिल से खुशबू खुजू के साथ, वो कैसे पता चलेगा कि ये जो माफी मांगी गई है ये सच्चे दिल से माफी मांगी गई है या झूठे दिल से माफी मांगी गई है? एक तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है जो ये बात की जाती है। दूसरा, अगर इमरान खान साहब इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट से हार जाते हैं, फर्ज करें, तो क्या होगा? होगा ये कि अगले कुछ अरसे तक के लिए, या हो सकता है कि लंबे अरसे तक के लिए, अवाम के अंदर से ये ख्वाहिश या उम्मीद दम तोड़ जाए कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई जा सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म से बचा जा सकता है। हो सकता है लोगों में ये उम्मीद दम तोड़ जाए और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को यही चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम ये सोचना भी बंद कर दे कि किसी दिन वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने ताबे कर लेंगे। अब इसमें सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा वो तो आपके सामने, मैंने आपको बता दिया कि वो मशवरे दे रहे हैं, साथ धमकियां भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सुहेल वड़ाइच साहब का पुराना तरीकाकार है। ये एस्टेब्लिशमेंट के आज की दासी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की आज से गुलामी नहीं कर रहे। ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के मुती हैं, ये बहुत पुराने एस्टेब्लिशमेंट के चाहने वाले हैं। यानी हमें तो ये कहते हैं ना लोग कि जनरल बाजवा से, फैज से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। मैं लानत भेजता हूं, मैं सारी जिंदगी कभी फैज हमीद को मिला भी नहीं, और जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी इख्तलाफ हो गया। यानी मैंने जनरल बाजवा को उसके मुंह पर कहा था कि जनरल साहब 70 साल आपने चूरन बेचा कौम को कि कश्मीर को आजाद करवा लेंगे। अब आप हमें कह रहे हैं कि जाकर हम कौम को ये बताएं कि जनाब भूल जाएं कश्मीर को और इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। ये नहीं होना। फिर मैंने उन्हें कहा, ये जो आपने बनाई तरीके लबैक के बारे में मैंने कहा ये लाहौर से लेके पिंडी तक ये जो आपने खेल खेल दिया है ना, ये आपको किसी दिन पता चल जाएगा जो ये आपके साथ करेंगे। और आप हमें चाहते हैं कि हम जाके इनसे लड़ें, तो आप क्या करेंगे?
आपको ये फैसला खुद करना पड़ेगा कि आपने कौम के साथ ये क्या किया। ये चीजें मैंने उनके सामने रखी थी। तो मेरी तो जनरल बाजवा से जो मुलाकात हुई, एक दो मुलाकातें, वो भी इसी तरह की थी, कोई अच्छी मुलाकातें नहीं थी, बदमजा वाली थी। जनरल फैज से मैं सारी जिंदगी मिला ही नहीं। अब आप अंदाजा करें कि सुहेल वड़ाइच साहब, जो खुद को एक न्यूट्रल सहाफी कहते हैं, ये जरा जनरल बाजवा और जनरल फैज के बारे में क्या कहते थे, जरा ये भी आप सुन लें। जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा कि बिलाखिर पाकिस्तान की पायदार तरक्की का रास्ता हमवार हो चुका है, क्योंकि तारीख के तालिबे इल्म और तरक्की के ख्वाहां जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया है। इस फैसले पर वजीर आजम इमरान खान अमरीका, यूरोप और दुनिया भर के ममालिक से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान अमन और तरक्की की राह पर ही चलेगा। अंदाजा करें, यही सुहेल वड़ाइच हैं जो जनरल बाजवा की शान में भी कसीदे पढ़ा करते थे और उनके बारे में और क्या कुछ कहा करते थे। यानी इन्होंने, जरा ये जुमले आप सुने, आपकी जो है ना, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तारीख का शऊर रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ना अफगानिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं और ना ही भारत के साथ जंग। सो दुनिया भर के अमन पसंदों के लिए जनरल बाजवा की तकर्री एक खुशखबरी है। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की अफवाहें गर्म थी, तब ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद ने ओहदा नहीं संभाला था, मगर जहां 4 सीनियर तरीन जर्नलों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा है, वहीं जनरल फैज हमीद जैसा आयरन मैन जनरल बाजवा की मावनत जारी रखेगा और जनरल कमर जावेद बाजवा की 3 साला मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के बाद अगर वो अगले आर्मी चीफ के लिए सबसे ताकतवर उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब फैज हमीद जो है वो अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं। उसके अलावा और भी तारीफें की तरह ये भी सुने आप। आगे वो कहते हैं कि जनरल फैज हमीद 4 सीनियर तरीन जर्नलों में शामिल होंगे और अगर उन्हें भी इसी तरह 6 साल यानी 2028 तक बतौर अगले आर्मी चीफ ऑफ द स्टाफ अपनी पॉलिसी तसलसल से जारी रखने का मौका मिलता है, तो पाकिस्तान भी मलेशिया, हांगकांग और चीन के मॉडल की तरफ फायदा उठाकर और तरक्की करके 12 साल गुजारकर नई मंजिलों की तरफ गामजन हो चुका होगा। यानी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान चाइना बन जाएगा, मलेशिया बन जाएगा, हांगकांग बन जाएगा। अगर जनरल बाजवा ने ये 3 साल निकाल दिए, उसके बाद जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाया गया और उसने भी 6 साल निकाल दिए, तो पाकिस्तान हांगकांग बन जाएगा। कमाल कर देगा पाकिस्तान तरक्की का। पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन मॉडल पाकिस्तान तरक्की का अपना लेगा। ये जो कल कहानी सुना रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब की कि इनके पास 10 साला मनसूबा है, 5 साला मनसूबा है। अब ये कह रहे थे कि जनरल अयूब ने पायदार तरक्की, मुआशी तसलसल और सियासी इस्तेहकाम का 10 साला मॉडल बनाया और फिर इसे चलाया, डैम बनाए और पाकिस्तान को मलेशिया और जनूबी कोरिया की सतह पर ले जाने ही वाले थे कि अदम इस्तेहकाम हो गया, सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया। ये शख्स बहुत पुराना जर्नैलों का मुती है, बहुत पुराना जर्नैलों के साथ खुशामद करने वाला है। मैं सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो भी डिक्टेटर आता है परवेज मुशर्रफ से लेकर अब तक, सुहेल वड़ाइच साहब ने दबा के इनकी तारीफें की और इनकी गेम उठाई और इनके कसीदे